इनकाउंटर होना चाहिए, एक्शन पे एक्शन नहीं। आई वांट योगी। आना है अब की बार केजरीवाल 2024 में और हर हाल में आना है। हम चाहते योगी जी आए, बात खत्म हो गई। गुंडा मरना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ है, योगी ने जो भी किया अच्छा कर रहा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। यूपी में ना भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है और योगी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विपक्ष तो बेरोजगार है। विपक्ष बेरोजगार है। हाँ तो वो क्या करेगा, वही तो करेगा ना, बंसी बजा रहा है। कोई धर्म की राजनीति नहीं है, बिल्कुल सत्य है। जो हुआ वो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। जिस तरीके से अतीक अहमद के बेटे का एनकाउंटर किया गया है तो विपक्ष कह रही है संविधान का एनकाउंटर है। देखिए जो भी है, किसी अच्छे इंसान का इनकाउंटर नहीं हुआ है। हमें इसमें तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। अगर ये भी गुंडा है तो उसका भी इनकाउंट कर दो। आप कह रहे हैं अगर आप गुंडे तो आपका भी एनकाउंटर। हाँ जी, मैं तो गुंडा हूँ, मैं तो सब कह रहा हूँ, मेरे का उसका एनकाउंटर होना चाहिए ना। हम तो भी वही बोल रहे हैं कि अगर आप कोई क्रिमिनल है, कोई क्रिमिनल है तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम एग्री करते हैं, लेकिन होना चाहिए, एनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर होना चाहिए, एक्शन पे एक्शन नहीं। बुलडोजर कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ नहीं, सही कर रहे हैं योगी साहब। योगी जी कैसे लगते हैं आपको? गुंडों के लिए बेकार है, बाकी सबके लिए सही है। गुंडों के लिए बेकार है। लेकिन योगी जी पर कह रहे हैं शासन अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं और अपने तरीके से संविधान के अंदर है। बिल्कुल है, बिल्कुल है संविधान। आई वांट योगी। योगी आएंगे। हम चाहते योगी जी आए, बात खत्म हो गई। धर्म की राजनीति करते हैं योगी जी। कोई राजनीति नहीं हो रही है। लोग कुछ भी सोच मुसलमानों को यूपी में पूछो, सब तालियां बजाते हैं योगी के लिए, लेकिन वही नहीं बजाता। कह रहे हैं देखो नहीं बजाते, गुंडे तालियां नहीं बजाते, बाकी सब बजाते हैं। देखो सुनो, चाहे बीजेपी कुछ जोड़ लगा ले, चाहे केजरीवाल लगा ले, आना है अब की बार केजरीवाल 2024 में और हर हाल में आना है। केजरीवाल पर तो खुद भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। अभी तो कह रहा हूँ शरीफ आदमियों को बीजेपी वाले बसा रहे हैं। आदमी कह रहे हैं इतना शरीफ की पूछो मत। क्या लगता है शरीफ है? गलत है। चाहे वो योगी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे केजरीवाल हो। एक मेरा और सवाल है कि पर्टिकुलर जो भी गुंडे हैं वो एक पार्टी का जो पट्टा अपने गले में डाल देते हैं, इसके बाद उनके सारे पाप धुल जाते हैं, तो उनके बाद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मतलब किसी गुंडे को बचना है, वो किसी भी धर्म का रहे, किसी भी कास्ट का रहे या किसी भी जाति का रहे, उसको एक लेकिन अगर माफियाओं को मिट्टी में मिला रहे हैं तो क्या गलती क्या है इसमें? उन्होंने फेसबुक पे डाल रखा है, कितनी बार लोग हैं उनकी डिग्री, जब भी शर्म नहीं आती है डिग्री नहीं आती। और क्या चलाने की है। विपक्ष को इससे पहले एनकाउंटर नहीं हुआ क्या? विपक्ष को सिर्फ इसका सदका ही एनकाउंटर मालूम हुआ, इससे पहले एनकाउंटर नहीं हुए। हर सरकार के टाइम में एनकाउंटर हुए हैं। कोई राजनीतिक मुद्दा बना, लेकिन ये बना दिया धर्म। आपको क्यों राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है? वो सिर्फ मतलब वो मुस्लिम वोटों को पाने के लिए केवल। अच्छा, लेकिन बिहार में भी योगी मॉडल की मांग हो रही है। नहीं, बिहार में नहीं है, बिहार में मांग नहीं क्या है? क्रिमिनल का एनकाउंटर कर। में तो बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिली, ना एक सीट मिली कुछ पंजाब। चलिए, पंजाब में नहीं मिली, इसके अलावा कई जगहों पर है। और बिहार के जो सम्राट चौधरी है प्रदेश अध्यक्ष, वो तो कह रहे हैं योगी मॉडल लाएंगे और एनकाउंटरों को ढेर करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बिहार में। हम करेगा, हम उसको लेके आएंगे। ऐसा ही होगा। बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। चाहे योगी हो, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ। अच्छा, मतलब है। आपको क्या लगता है योगी सरकार जिस तरीके से माफियाओं पर कार्रवाई करती है, एनकाउंटर करती है, कितना सही है? अच्छा, ये तो अच्छी बात है। जो अच्छा के साथ अच्छा होना चाहिए, गलत के बाद गलत होना चाहिए। गुंडा हर प्रकार का होता है, गुंडागर्दी करेगा। यूपी के अंदर मैं कहता हूँ सरकार के अंदर योगी से बड़ा कोई सरकार नहीं। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है जानबूझ के मुस्लिम को टारगेट करती है योगी। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्यों मुस्लिम उसको वोट नहीं देता है? देता है या नहीं देता है, आपसे पूछ रहा हूँ। तो मोदी के क्यों टारगेट करेगा वो? क्यों? लेकिन जो सपा है वो कह रही है कि ऐसा है, कमी निकालना, मैं भी आपकी कमी निकाल सकता हूँ। अगर आप मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो आपको भी मैं कमी निकाल सकता हूँ। ऐसी है, मान लो मैं बीजेपी के वोट देता हूँ तो मैं सपा के कमी निकाल सकता हूँ। उसका सिर्फ मेरे को कमी दिखाई देगा। आप बीजेपी के विरोधी हो तो आप बीजेपी की कमी दिखाई देगा। आप हेड काउंटर होना चाहिए। गुंडा मर जाए इसलिए अच्छा है, गुंडा मरना चाहिए और कुछ भी नहीं है। अच्छा हुआ है, योगी ने जो भी किया अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो मायावती है वो कह रही है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। विपक्ष कुछ भी बोलता होगा, वो होने दो। जो हुआ मर गया वो अच्छा हुआ और ऐसा ही होना चाहिए, आगे भी ऐसा ही होना चाहिए। और
सही होना चाहिए। बस हाँ, औरत को सम्मान मिले, वो खुली चले, इसीलिए होना चाहिए ये। अगर कह रहे कि सबका एनकाउंटर ही कर देंगे तो न्यायालय की क्या जरूरत है, उन पर ताला लगा देते हैं। और न्याय अपना व्यवस्थित काम नहीं कर रहे, इसीलिए योगी कदम उठा रहा है और उठाना चाहिए। इसको क्या है, जेल में रखते हैं फिर वापस छोड़ देते हैं जमानत पर, इससे ये एनकाउंटर करके उनको मार देना ही अच्छा है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ जी। यूपी में ना भ्रष्टाचार बहुत कम हुआ है और योगी जी हमारे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और योगी जी ऐसा काम करते रहे तो दिल भयमुक्त सरकार बनी रहेगी हमेशा। यहाँ की जनता तो कह रही है धर्म की राजनीति करते हैं। धर्म की आज कुछ नहीं है। देखो, जो अत्याचार करेगा उसके खिलाफ ऐसे ही होना चाहिए। पब्लिक में भय होना चाहिए। बहन बेटी सभी की होती है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी होती है। सब बहन बेटी सब तक सुरक्षित रहेंगी तभी तो न्याय पे भरोसा होगा पब्लिक को, देश पे भरोसा होगा। हम भी तो देश के नागरिक हैं, हमें क्या चाहिए, आम आदमी को क्या चाहिए। अच्छा, जो विपक्ष ये भी कह रही है कि फेक एनकाउंटर किया गया है, मुद्दे से भटकाया जा रहा है। विपक्ष तो कहता ही रहेगा। विपक्ष ने 70 साल में कुछ काम नहीं किया, कभी कुछ काम हुआ था? आज यूपी में जाकर देखो कितना विकसित हुआ है। विपक्ष तो बेरोजगार है। विपक्ष बेरोजगार है। हाँ, तो वो क्या करेगा, वही तो करेगा ना, बंसी बजा रहा है। बंसी बजा रहा है। क्या योगी जी को कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था अपने हाथ में? कौन गुंडागर्दी कर रहा है? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव अपने बाप से पूछे पहले, जो स्वर्गलोक में बैठे, नर्कलोक में, सॉरी नर्कलोक में उनका बाप बैठा है, उनके बाप से पहले। अच्छा, नर्कलोक में क्यों बैठा है? नहीं जा सकते। नहीं, वो स्वर्ग जा ही नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? इसलिए कि 35 साधुओं को गोली से उड़ाया, साधु हो जाएंगे ना स्वर्गलोक, वो तो नर्क है। अच्छा, अब जो माफिया थे उनके बेटे का कल एनकाउंटर कर दिया। माँ को एनकाउंटर होना चाहिए भाई पहले। तो कह रही है सिलेंडर। हाँ, कभी होगा? 40 दिन लेट हो गया, 9वां दिन होना चाहिए। अच्छा, अतीक अहमद भी कह रहे हैं कि मिट्टी में मिलाने की बात की थी, मिट्टी में मिला दिया। रोड खराड़ी पलटेगी, फिर दोबारा पलटेगी। खराड़ी पलटेगी। हाँ, लेकिन कह रहे वो तो फेक एनकाउंटर था। ये भी फेक एनकाउंटर। एनकाउंटर तो अखिलेश यादव है। अखिलेश यादव। लेकिन हर किसी पे बुलडोजर कार्रवाई कर देना कहाँ तक सही है? 100% सही है। बहुत सही है। माफियाओं के लिए होना चाहिए। अच्छा, अतीक अहमद के बेटे का कल एनकाउंटर कर दिया है, उसके सहयोगी का भी एनकाउंटर कर दिया है, लेकिन जो सपा है वो कह रही है कि फेक एनकाउंटर है, जांच की मांग कर रही है। क्या कहना चाहिए? नहीं, सही एनकाउंटर हुआ। सही एनकाउंटर हुआ है। जी। जो लोग एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रहे हैं उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? कोई सवाल नहीं, जो कर रहे हैं योगी जी अच्छा कर रहे हैं। सही हुआ है? बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छा हुआ है। ये लोकतंत्र देश है ना इंडिया। अगर यहाँ पे 25-30 लोग खड़े हैं, किसी से पूछो, कोई कहेगा खराब है तो चलो मान लेते हैं। सही है, सही है, सही हुआ जी। तो आप किसी से पूछो, सब सही हुआ। अब ये तो विपक्ष का काम ही है कि भाई वो तो सवाल खड़े करेंगे, उनको तो अपनी राजनीति जिंदा रखनी है ना। अगर वो बोलेंगे नहीं तो उनका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उनको तो बोलना ही बोलना है। लेकिन यही चीज कह रही है विपक्ष कि ये एनकाउंटर उनके बेटे का नहीं हुआ है, संविधान का एनकाउंटर। अरे तो वो तो मैं ही वही बात तो फिर से मैं आपसे दोहरा रहा हूँ कि वो तो कहेंगे ना, उनको तो कहना है कुछ ना कुछ। जैसे आपका काम है यहाँ पे हमसे सवाल पूछना है, वैसे उनका काम है, इनका काम है कुछ काम करना। ये भी कहीं जॉब कर रहे होंगे, कोई व्यापारी है, वो भी उनका काम है। वो भी अपनी रोटी सेकना है, जलानी है, घर बार चलाना, उनको परिवार पालना भाई। वो भी तो अपना अस्तित्व जिंदा रखेंगे। बस यही बात है और कुछ नहीं। और इतने लोकतंत्र देश है ना इंडिया, तो इंडिया में अगर आप अभी यहाँ पे ही खड़े जितने लोग हो, उसमें से कुछ लोग भी बोल दें कि नहीं गलत हुआ कल जो हुआ, तो मैं मान जाऊँ। अगर आप 50 लोगों से पूछो। नहीं, यहाँ पर कई सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि धर्म की राजनीति करें, एक पर्टिकुलर बंदे को टारगेट करें। पर्टिकुलर बंदा क्या है? आपने तो देखा ना कि उसने सीधे को गोली चलाई है, देखा है। ये तो देखा ना, इसका सबूत तो आपको पता है ना, ये तो प्रूफ है ना। तो उसी को तो मारेगा ना जो करेगा। कल को कोई और करे, कोई और मारो। हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई किसी धर्म का हो, जो गलत है वो गलत है। बस इतनी सी बात है। अच्छा, असुद्दीन ओवैसी जो है वो भी यही कह रहे हैं धर्म की राजनीति। यूपी में उसका तो कोई राजनीति, फिर वही बात, वही सवाल, उसके लिए भी वही जवाब है। कोई धर्म की राजनीति नहीं है। बिल्कुल सत्य है, जो हुआ वो बढ़िया हुआ, अच्छा हुआ। ऐसा ही होना चाहिए। हम तो फिर अगर सबका एनकाउंटर ही कर देंगे तो न्यायालय क्यों है? जो गोली, अरे उसको भी तो पता होना चाहिए ना, उसने भी तो गोली चलाई। तो एनकाउंटर भी तो कोई व्यवस्था बनी हुई है ना। आखिर कानून में, कानूनी तौर पे एनकाउंटर होते हैं कि नहीं होते, बस वही हुआ। तो कानूनी एनकाउंटर का कानून ही नहीं बनना चाहिए था ना। एनकाउंटर ही हुआ, वो जायज़ है। मैं तो कहता हूँ कि धर्म की राजनीति सारी पार्टी कर रही हैं। मोदी हिंदू धर्म की, मुस्लिम धर्म की राजनीति कर रहे हैं, ईसाई धर्म की राजनीति कर रहे हैं।
तो हर कोई अपने पक्ष में जा रहा है। जो कल हुआ है वो जुर्म की इंतहा थी और उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि फेक एनकाउंटर है। फेक एनकाउंटर, ना तो वो लोग थे वहाँ पे, ना कोई और था। इल्जाम किसी पे भी लगा सकते हो। इल्जाम विपक्ष कह रही है फेक एनकाउंटर किया है। विपक्ष को तो बिल्कुल, तरीके से विकास दुबे की गाड़ी पलटी थी, ये भी फेक एनकाउंटर कह रहे हैं। विपक्ष कुछ भी कह सकता है, क्योंकि विपक्ष को एंटी बोलेगा ना, हर मामले में एंटी बोलेगा। आप कुछ भी करो, कोई धर्म का काम करो, उसमें भी एंटी जाएगा। ये भी कहा जा रहा है कि ये एनकाउंटर भाईचारे का एनकाउंटर है, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? ये भाईचारे का एनकाउंटर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो तो जुर्म की इंतहा इस परिवार ने कर दी थी। अब्बा से लेकर बच्चा तक जो है ना, जुर्म की दुनिया में था, औरतें जुर्म की दुनिया में थे। ये ऊपर वाले का हुक्म था जो इनको सबक सिखाया गया, चाहे मोदी हो, चाहे योगी हो, चाहे कोई भी और नेता हो। हुआ तो ठीक है। तो देखिए, इस वक्त जो है हम दिल्ली के चांदनी चौक बाजार में मौजूद थे, जहां पर माफिया अतीक अहमद के बेटे असद अहमद के एनकाउंटर को लेकर आपने जनता की राय सुनी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मिथिलेश के साथ प्रियंका रॉय, द न्यूज़ 15।